हेलो एवरीवन, मैं चंचला पटेल। तो आज आप लोगों के सामने मैं कुछ हट के टॉपिक लाई हूँ। गली मोहल्ले घर की पढ़ाई। इसको हम कैसे गली मोहल्ले घर में पढ़ाई अपने ही एरिया में विकास कर सकते हैं, अभिभावक माता पिता, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। गली में आपके बच्चे के अलावा यदि किसी दूसरे क्लास में बच्चे हैं तो आपस में 2-4 पेरेंट्स मिलकर किसी के घर में पढ़ाने का एक प्लान तैयार कर सकते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा कि बच्चा घर में अकेला बैठ के पढ़ना अधिक समय तक उतना पसंद नहीं करता है। आप काम में बिजी रहते हैं, तो आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके बच्चे एक क्लास में हैं, चाहे वो क्लास 1 से हो या 12 तक हो, कोई सा भी क्लास का बच्चा हो आपके, तो आप लोग आपस में मिलकर 4 से 5 या 7 जितने हो सके एक जगह बैठ के 1 घंटा हर दिन कहीं पढ़ाने का प्लान तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चे में एक तो पढ़ाई का विकास होगा और उनमें कंटिन्यू पढ़ने का जो स्कूल जाने का प्रक्रिया था वो धीरे धीरे छूट जा रहा है। तो उसकी वजह से आप ये अपना कर उन बच्चों में कंटिन्यू एक रख सकते हैं, जिससे बच्चे के पढ़ने का जिज्ञासा बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं बच्चे एक दूसरे में कंपटीशन की भावना ज़्यादा रखते हैं। तो एक बच्चा यदि क्वेश्चन आंसर 4 याद कर लेता है, 4 क्वेश्चन आंसर, तो दूसरा बच्चा यदि 3 करे रहता है तो वो कोशिश करता है कि मैं भी इतना कर लूं, पीछे ना रहूं कहकर। तो इस तरह हम ग्रुप में एक जगह बैठा कर बच्चों में पढ़ाई के विकास को कंटिन्यू रख सकते हैं। यदि आप इस प्लान को अपनाना चाहते हैं तो आपस में 4-5 पेरेंट्स मिलकर एक बैठक रखिए, और चाहे कोई सी भी क्लास का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसमें ये तय कीजिए कि सभी बच्चे इस जगह पे इस टाइम पे आकर बैठें और हम 1 घंटा यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें पढ़ाने के लिए एक अभिभावक, जितने बच्चे रहेंगे उनके कोई पेरेंट्स एक उनके पास बैठे रहें, ताकि थोड़ा उनको गाइडलाइन देते रहें। और इस तरह करने से बच्चे में जिज्ञासा ज़्यादा ही बनेगा। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई सा भी क्लास का हो, तो जैसे हर गली में, हर घर में 1 बच्चे 2 बच्चे रहते ही हैं। तो जिनके घर में कोई सा भी क्लास का हो, 1 बच्चा हो, तो दूसरे बच्चे बुलाने के लिए आपके गली में कोई सा भी क्लास के बच्चे हों उनको बुलाइए और एक साथ बैठाइए। फिर आपके गली के अलावा दूसरे गली में हो तो उनको बुला लीजिए, दूसरे मोहल्ले मतलब। तो एक साथ इस तरह से 3-4 बच्चे बैठेंगे तो बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगा, चाहे वो कोई सा भी क्लास की हो। अब आप उनको किस तरह से पढ़ाना है, तो सभी बच्चों को बोलिए कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे को बोलिए कि आज हम सभी एक ही पार्ट को पढ़ें, चाहे वो क्लास 1 का हो चाहे क्लास 4 का हो। तो उनको भारवली सभी को बोलिए कि आप लोग इस पार्ट को पढ़िए, मैं इसके बारे में कुछ पूछूंगा आप लोगों से। तो फिर बारी बारी से पूछिए कि आपने पार्ट 1 में क्या पढ़े, उस पार्ट 1 का शीर्षक क्या है, किसने लिखे हैं, इतना पूछिए, ज़्यादा नहीं। इस तरह से बारी बारी से सभी बच्चों को पूछिए, तो इस तरह से उनका एक रूटीन बनेगा पढ़ने का। जैसे कि हम देखते हैं छोटा क्लास है बड़ा क्लास है, ये दिमाग में ना रखें, क्योंकि हम जब भी कहीं बर्थडे मनाते हैं तो छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब रहते हैं एक जगह। स्कूल में हम प्रेयर करते हैं तो सभी एक जगह रहते हैं। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि वो बच्चा छोटा क्लास का है, ये बच्चा बड़ा क्लास का है। फिर इस तरह से उनको होमवर्क के रूप में दीजिए कि आप लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं, उसको देखकर लिख के लाइए। फिर बड़े बच्चे हैं उनको बोलिए कि आपने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े हैं, पार्ट 1 ने क्या क्या कवर किया है। जैसे कि हमने जंगल के बारे में पढ़े, तो बड़ा बच्चा है, जाहिर सी बात वो जान जाएगा, समझ जाएगा।
तो उसको बोलिए कि जंगल के बारे में आपने क्या क्या पढ़े, कौन कौन से पौधे हैं, जंगल में क्या क्या लकड़ी रहते हैं, किस तरह के रहते हैं आदि, उसके बारे में लिखने के लिए बोलिए बच्चे को। तो इस तरह आप घर मोहल्ले में पढ़ाई को जारी रख के बच्चों में कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह हमारा टॉपिक है गली मोहल्ले घर के पढ़ाई, है ना। तो जैसे कि हमारा मकसद है गली मोहल्ले घर की पढ़ाई में बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करें। तो आप इस तरह से 2-4 पेरेंट्स मिल के अपने बच्चों को, चाहे सोनू हो, मोनू हो, कोई सा भी नाम से हो, कोई सा भी क्लास से हो, एक जगह बैठाइए और पढ़ाने के लिए बुलाइए। ये एक कर सकते हैं पहला। फिर दूसरा में ये कर सकते हैं, जैसे कि मोहन का फेवरेट बच्चा है पिंटू, है ना। तो ये गली में नहीं है तो किसी दूसरे मोहल्ले में है तो भी बुला के आप एक साथ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बेस्ट दोस्त रहते हैं आपस में, उन लोगों को मिलकर पढ़ाई करने में अच्छा लगता है और किसी सब्जेक्ट को आपस में उन लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से गली से मोहल्ले वाले को बुला सकते हैं और घर में बैठाकर टाइम देकर पढ़ा सकते हैं। और 2 बच्चे हो गए, तो यदि आप और 2 लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे क्लास के बच्चे को भी 2 बच्चों को बुला सकते हैं, या तो फिर 2 से 3 ले सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो इस तरह से 2 से 3-4 आराम से एक कमरे में दूरी बना के पढ़ा सकते हैं, ताकि बच्चे आपस में डिस्कस कर सकें। यदि 4 बच्चे हैं तो एक ये भी तय कर सकती हैं अभिभावक, एक बैठे रहे आपस में 3 पेरेंट्स मिलकर बारी बारी से एक दिन, क्योंकि इससे बच्चे को मानसिक रहेगा कि हाँ कोई पेरेंट्स बैठे हैं, तो आपस में ज्यादा इधर उधर के डिस्कशन ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें। तो इस तरह हम पढ़ाई पे बच्चों को बिजी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रहा है कुछ जगह, बहुत सारे, तो भी आप ये एक आधे घंटे, पौन घंटे, जैसे भी हो सुविधा के अनुसार इसको कर सकते हैं। तो इस तरह फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।